बड़ा झूठा है कि हम लोग का कलम पाक को लेके हाथ में कसम खा लेता है और हम लोग मोमिन मुसलमान लोग। आप लोग जो बात कह रहे हैं ना कि बार बार ये चीज़ उसके दुकान में हो रहा था, आप लोग क्यों नहीं रोके? नहीं रोके। हम लोग के जो बड़ा है अंकल, इन लोग के वैसे लेके इन लोग मुरवत में चचा के पास पहुंच गया, हम कसम से हम ये नहीं किए, उनके पास किताब लेके पहुंच गया। तो हम एज अ मुस्लिम हमको बिलीव है कि हम इस इतने बड़े किताब का वो कसम खा रहा है हमको, अगर हम नहीं फेथ करेंगे तो फिर हम गुनहगार होंगे। वो है ना, एक जो जानवर का जो दुम बोला जाता है, जो मिसाल है ना, वो टेढ़ा का टेढ़ा जितना भी कभी किताब लेके कसम खा लेगा, हम नहीं किया। लेकिन उसके सेकंड डे, उसका सेकंड मतलब 10 मिनट 5 मिनट बाद फिर वही काम करता है। अरे वो इतना बड़ा नासूर है कि बोलने की बात नहीं। सीपीएम का जो है ये सबसे घिनौना माल था। हमने ऑलरेडी लाल बाजार एआरएस में उसके नाम में दे के रखा चिट्ठी कि वो हमसे 5 लाख रुपया मांगा है। हमने ऑलरेडी 15 दिन लाल बाजार में अंदर था, वो जाली सिम कार्ड को बेचने के केस में 15 दिन जेल में था। 15 दिन बाद उसको बेल हुआ है और वो फिर अभी भी वही काम कर रहा है, जाली सिम बेच रहा है, अपना बिजनेस को रमरमा कर रहा है, डुप्लीकेट सिम बेच के। आप सभी का स्वागत है एचबी न्यूज़ में। आपको बता दूं इस वक्त हम लोग कॉलिंग स्ट्रीट में। जी हाँ, आपने कुछ दिन पहले मेरे चैनल में एक वीडियो देखा था जो 115 कॉलिंग स्ट्रीट के बारे में बताया जा रहा था, इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था और जिसके ऊपर में दुकान जो टूटा था उसके ऊपर में जो जिसके ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया गया था, जो 100-150 आदमी आकर मेरा दुकान तोड़ के गए। जी हाँ, ये इल्ज़ाम लगाया था मोहम्मद सनीमाज ने। तो इस वक्त हम लोग आए हुए हैं कॉलिंग स्ट्रीट में, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। हम लोग उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अब्दुल हलीम। अच्छा हलीम साहब, आपके ऊपर 2 दिन पहले मोहम्मद सनीमाज ने इल्ज़ाम लगाया था कि आप लोग ने 100-150 लड़का मिलकर रात के लगभग 9:30-10 बजे के करीब उनका दुकान को तोड़ा था। क्या ये सही है? जी हाँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस दिन का वो वाक़या बता रहा, उस दिन हम लोग कर्मी मीटिंग कर रहे थे टेक्निकल स्कूल में। 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक उधर थे। हम लोग आने का बाद पता चला उसका दुकान का कोई 1-2 आदमी मिलकर बोर्ड वोर्ड खोल दिया है, जो हमको लगता है वो खुद से किया है और उसका पूरा इल्ज़ाम हम लोग के ऊपर इसलिए लगा रहा है कि हम लोग 8 जुलाई को हम लोग एक तो मास पिटीशन दिए थे, जिसमें से 170 आदमी का सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, बहुत मोबाइल नंबर है। हम लोग ने ये कंप्लेन किया थी कि 115 नंबर कॉलिंग स्ट्रीट में 18 टेनेंट जो घर से बाहर है, जो 100 से लेके 150 आदमी घर का बाहर है, जो लोग दरमा में रह रहा है, वो लोग को उल्टा कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए और किसी तरह वो लोग को अपने अपने घर में शिफ्ट कर दिया जाए। ये मोहल्ला वालों ने सब ठीक किया कि उनको कंस्ट्रक्शन किसी तरह चालू करे। तो हम लोग ने जब चालू किया, वो आया है, आके बोला ये कंस्ट्रक्शन चालू किए। तो इसमें ऐसा है कि टेनेंट को देना था हमको, पकड़िए 1200 जगह और मेरा सैंक्शन है 900 जगह, तो 300 स्क्वायर फुट हम लोग ने एक्स्ट्रा डाला है ये बालकुनी के तरफ कि ये डिविएशन होता है, ये डिविएशन होता है, ये सब बाद में रेगुलराइज हो जाता। तो वो बोला अगर आप ये करोगे तो हम कंप्लेन कर देंगे। तो हम बोला तुमको क्या चाहिए? बोला हमको 5 लाख रुपया दो। हम बोला तुम 50,000 हमसे ले लो। बोले ना हमको 50,000 भी वो क्यों लेंगे? इसलिए लेंगे कि नहीं, वो सब साइड में ऐसे ही करता है, कंप्लेन करता कि इलीगल कर रहे, ये कर रहे, बिल्डिंग गिर जाएगा, टूट जाएगा, ये फॉल्स कंप्लेन करता है। कंप्लेन करता है तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग का पैसा उसको ऑफर करना पड़ता है मजबूरी में कि वो पैसा लेगा। वो करते हैं। हाँ, इससे पहले किया, मगर पैसा हमेशा खाया है, पैसा हमेशा लेन देन किया। इसलिए जहाँ जहाँ हमने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, उधर उसका हेल्प यही रहा कि वो कंप्लेन नहीं किया। वो कभी मिल उल के नहीं, उसका हेल्प वही होता था कि वो कंप्लेन नहीं करता था, हमसे पैसा लेता था। हम लोग के अगेंस्ट में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट कोई भी है नहीं हम लोग के ग्रुप में, और हम लोग के अगेंस्ट में कोई सा भी एक केस नहीं है। उसके नाम पे जो केस है, हम आपको केस नंबर भी दे रहे हैं, आप केस दीजिए और उससे पूछिए। सेक्शन J2DD से 186 US सेक्शन 120B/420 है, जो चोरी का भी होता है, और 465 467 IPC डेटेड 19/5/2018, जिसमें वो 15 दिन लाल बाजार में अंदर था। वो जाली सिम कार्ड को बेचने के केस में 15 दिन जेल में था। 15 दिन बाद उसको बेल हुआ है और वो फिर अभी भी वही काम कर रहा है, जाली सिम बेच रहा है, अपना बिजनेस को रमरमा कर रहा है, डुप्लीकेट सिम बेच के। वो और भी काम, गैस को इलीगली रिफिलिंग करता था, उसमें हम लोग ने सक्सेस हुआ, हम लोग वो वाला बंद करा दिया, मगर इलीगल सिम को हम लोग बंद नहीं करा पाए, वो अभी भी कर रहा है। देखिए, उसको तो मास पिटीशन दिया गया, इसलिए उसको डर है, और वो तो एंटी सोशल एलिमेंट है, जिसके नाम में ऑलरेडी 8 FIR है, अलग अलग केसेस है। उसको हम लोग क्या मारेंगे? हम लोग को बल्कि डर है कि हम लोग का ग्रुप का कोई भी लड़का को वो चोट ना पहुँचाए। उसका गुंडा कनेक्शन बहुत अच्छा है, आज से नहीं रहा है, गब्बर
नंबर का टाइम से रहा है, उसका नाम से पैसा भी उठाता था वो। और मैं जो भी बोल रहा हूँ केस नंबर के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। मजबूरी है, ये हमारा काम में ये मजबूरी है। हम लोग थोड़ा बहुत टेनेंट के लिए डिविएशन करना पड़ता है, और जिसके अगेंस्ट वो उसको पैसा भी देना पड़ता है। वो अपने आदमी से क्योंकि अगर वो बोल रहा है 150 आदमी, 150 आदमी अगर तोड़ता तो इस हालात नहीं रहता, दुकान का हुलिया कुछ और रहता। 2 तो बोर्ड खोला गया, कुछ नहीं है, हम जैसा देख रहे हैं। नीचे टाइल्स भी देख हाँ, वो टाइल्स वो मामूली सा, वो कोई तो अगर आप सोचिए जो 100-150 आदमी रहता तो किस दुकान का अवस्था क्या होता, कुछ नहीं रहता, उसका अवस्था और ख़राब होता। ये अपने से करवा के हम लोग के ऊपर फॉल्स एलिगेशन डालना, क्योंकि पुलिस को प्रेशराइज करना मांग रहा है कि उसके पीछे हम लोग लगे हुए, जबकि केस पूरा उल्टा है। हमने ऑलरेडी लाल बाजार एआरएस में उसके नाम में दे के रखा चिट्ठी कि वो हमसे 5 लाख रुपया मांगा है। हमने ऑलरेडी केस का कोई सबूत नहीं है, हम खुद ही इसके सबूत है। इससे पहले भी काफ़ी रुपया उसको दिया गया है, उससे आप खुद पूछ सकते हैं। और उसके अगेंस्ट में जितना ये पूरा प्लान है, ये देखिए प्लान है, स्टैम्प भी दिखा दो विद केएमसी स्टैम्प। ये देखिए सर्टिफाइड कॉपी केएमसी स्टैम्प है पूरा। पुलिस प्रशासन को ऑलरेडी लेटर दे दिया, पूरा आवाम मेरे साथ है, पूरा आवाम मिल के कॉम्प्लेन किया, मास पिटीशन किया। हम लोग चाहते हैं वो खुद जो 2 नंबर धंधा कर रहा है, जिससे हम लोग को स्टेट को नुकसान पहुंच सकता है, हम लोग को नेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है, वो भी अपना धंधा बंद करे। हर हम लोग का जो प्रोसीड्यूर है, हम लोग ऑन प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोसेस के बाहर कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, यार कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। हम लोग की मजबूरी है, डरते नहीं, हम लोग की मजबूरी है। हम लोग का काम में कॉम्प्लेन करेगा, जैसा भी काम बंद है उसी के वजह से बंद है। एक आदमी के नाम में 4 ठो अलग अलग सिम डिपेंड बनाता है। अब बांग्लादेशी लोग को 50 रुपये का सिम 400 करके बेचता है 10 साल से। और ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में तो केस खा चुका है, हम आपको तो केस नंबर बताया है ऑलरेडी। इसके लाल बाजार उसको अरेस्ट किया, 2018 जुलाई में केस खाया। वो 2018 जुलाई में केस खाया। उसका इलीगल सिम का भी बिजनेस है, प्लस उसका जो आपका एंटीक कॉइन्स होता है बांग्लादेशी लोग के साथ मिलके, वो फेंसिडिल एक ड्रग्स होता है, वो टैबलेट सब वो सप्लाई करता है अपना दुकान से। वो ड्रग्स भी देता है, जितना ड्राई नशा है बांग्लादेशी लोग का हैबिट है फेंसिडिल वगैरह पीने का। अब कोशिश की, हम लोग तो लड़ नहीं सकते ना, हम लोग तो उसको, वो तो हम लोग को फ़ोन करवाता है, कोई गुंडा से किसी से भी डरा देता है। और उसके पास पुलिस लिंकअप है, वो सीपीएम का माल है, वो शुरू से गुंडामू करते हुए आ रहा 22 साल से। वो उसको उस चक्कर में वो मार खाया है। उसके ऊपर 8-10 FIRs है, अभी का FIR नहीं है, 2021-22 की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप पास 10-12 साल पहले का FIR देखिए, उसके ऊपर रिकॉर्ड है। अगर वो गिलमेंट नहीं है, अगर वो कह रहा है कि आवाम से हमको रहम करे, करम करे, अरे भाई अब क्या रहम करम करेगा, हम लोग थोड़ी जुल्म कर रहे हैं। अगर आवाम दुकान तोड़ता है, आप लोग सब मीडिया आ रहे कि आवाम दुकान तोड़ दिया, आवाम दुकान तोड़ता है तो बंद में तोड़ता, खुला में तोड़ता। ये दुकान बंद है, इसमें क्या तोड़ेगा आदमी, क्या टूटा उसका बताइए आप। 2 ईंटा वो खुद से पटका, उसका जो अभी रहता है वो नूर अली लेन में दमदम के पास वो रहता है, आगे गंदगी यहाँ फैलाता है और जाकर वहीं सोता है। वहाँ के कुछ लड़के आए होंगे, हम लोग सब कर्मी मीटिंग में थे। बड़ा जालिम है वो, तो खुद अपने जो है अपने चचा को, अपने चची को, जो वो डायलिसिस पेशेंट है, पेशेंट तक को नहीं छोड़ा, अपने चचा चची, अपनी बहन, सगी अपनी बहन का जो है घर जो है लूट लिया था। लोगों ने मिल कर करके उसकी बहन को घर दिलाया, और इसी तरह का सब बहुत काफ़ी जुल्म का वो शिकार है। इस वक्त हम लोग खुद जन्मदाता है यहाँ के 52 नंबर। अब जो है जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, और खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। एक तो मिसाल है मिश्रा, आपने तो जाना है। और मतलब बहुत कोशिश किया कि लोगों ने कि चलो राह रास्त में आ जाओ, सही तरीके से आ जाओ, लेकिन वो संभलने का नाम नहीं लेते। वो जो है ना, एक जो है जानवर का जो दुम बोला जाता है, जो मिसाल है ना, वो टेढ़ा का टेढ़ा जितना भी, कभी किताब लेके कसम खा लेगा हम नहीं किया, लेकिन उसके सेकंड डे, उसका सेकंड मतलब 10 मिनट 5 मिनट बाद फिर वही काम करता है। अरे वो इतना बड़ा नासूर है कि बोलने का बात नहीं। CPM का जो है ये सबसे घिनौना माल था, CPM वाले लोग इससे परेशान थे। और रही बात इंशाअल्लाह तबारक ताला, जिस वक्त अभी जो है जो हालात है, अभी मोहल्ला के तमाम लोग एक हो गए हैं, उसका जो इस तरीके से जो हरकत है, तमाम हरकतें जो है अब जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अब उसका जो है उसको भुगतने पड़ेगा अच्छी तरीके से, और बर्दाश्त से बाहर हो गया। ऐसे लोगों को मोहल्ला से और इस जगह से उसको कैसे करके निकाला जाएगा, तमाम मोहल्ला के लोग इस बात का फैसला करेंगे। और मैं प्रशासन से, जितने डिपार्टमेंट है हमारे लाल बाजार से लेकर के न्यू मार्केट DC सेंटर है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे लोगों को यहाँ से हटा दे तो बेहतर है, नहीं तो और भी है गंदगी हुए। तालाब में एक मछली अगर तो सच्चाई से ये बिल्कुल दूर है। हमारे नाम में, मेरे पूरे उम्र में, और मेरे जितने भी ये साथ में लोग हैं या हमारे दोस्त हैं या जिसका उन्होंने नाम बताया है, अभी तक एक भी क्रिमिनल केसेस, इवन मारपीट तक का केस हम लोगों के नाम पर, किसी के नाम पर नहीं है।
तो ये उनका सरोसर माने झूठ और बेबुनियादी बात है उन्होंने जो बताया। और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारे दोस्तों ने अभी बताया आपको कि वो इस तरह का कारोबार करते हैं कि जो गलत तरीके से इंसान को फंसा करके उससे कोशिश करते हैं पैसा लेने का, और कई जगह से लिए भी है। उनका मसला सिर्फ 115 नहीं है, 115 के इस जगह का एरिया में जितना भी बिल्डिंग से रिलेटेड मैटर होता है उसमें वो कोशिश करते हैं अपने पैसे उसमें से पैसा कमाने का गलत तरीके से, धड़ा के धमका के कंप्लेन करके। ये उनका हमेशा फेक नाम से कभी कंप्लेन करके, कभी एक ही मैंने मैटर पे 5 आदमी के नाम से कंप्लेन करके, फेक नाम से ऑफिसर्स को बदनाम कर करके, ये उनका तौर तरीका है अपने जीने का। तो वो टेक्निकल उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मुमकिन है कि कल को कुछ भी अपने आप को भी हादसा करा करके और वो हम लोग को कोशिश करें, जिसका कि एक सर ये नमूना है आपका जो दुकान में जैसा कि हम लोगों के ऊपर एलिगेशन आया, उस दिन हम लोग 7:30 बजे से लेकर के टेक्निकल स्कूल एसएन बनर्जी रोड में 10:30 बजे रात तक हम लोग वहाँ पे अपने पार्टी प्रोग्राम में थे। हम लोग को इसका इल्म भी नहीं था। जब हम लोगों ने लौटा यहाँ पे तो देखा वहाँ पे क्या अरे उसका टूट गया बोल के हम लोग 2-4 आदमी वहाँ पर जाके देखा तो वाकई वहाँ पुलिस आया हुआ था। फिर हम लोग वहाँ से बोल करके चले आए। जो पुलिस अपना काम किया, पुलिस को जो भी एक्शन लेना था पुलिस ने एक्शन लिया। हम लोग थे ही नहीं यहाँ पे, हम लोग तो पार्टी प्रोग्राम में थे और हम लोग थे ही नहीं। और वो पता नहीं कौन सा चैनल को लेके आ रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि हम लोग गोली मार देंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग मर्डर कर देंगे। भैया आज तक एक तो पेटी केस हम लोग के नाम पे नहीं है। हम लोग अच्छे घर के हैं, हम लोग पूरे मोहल्ले में आप तहकीकात कर लीजिए और उनके बारे में पूछ लीजिए, हम लोग के बारे में पूछ लीजिए कि हम लोग कैसे और वो कैसे। वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग गोली मार देंगे। गोली तो हम लोग आज तक देखे ही नहीं, तो गोली मार देंगे कैसे भैया? बचपन में गोली खेला वो जानते हैं, और उसके पाँव में गोली लगा हुआ ऑलरेडी। और वो उसके दुकान से हुंडी का काम होता है, उसके दुकान से सब 2 नंबर काम वो खुद करता है और वो इल्ज़ाम हम लोग के ऊपर देता है। अरे हम लोग तो देखिए बहुत चीज़ें बहुत देर में उभरता है, अब उभरा है। अब सब पूरे मोहल्ला एक हुए हैं, काफ़ी दिन के बाद अब मोहल्ला एक हुआ, पूरे मोहल्ला जाग गए हैं। अब आज आप देखिए यहाँ पे किसी को हम लोग बुलाए नहीं है, ये पूरे मोहल्ले वाले खुद से आए हैं। अब वहाँ पे जिस दिन आप उनका इंटरव्यू ले रहे थे उस दिन आप भी देखेंगे कि कौन आया था उनके बगल में खड़ा हुआ था और बोलने को कौन कौन राज़ी हुआ था। और यहाँ देखिए जिससे पूछिए सब बोलेगा आपको कि वो कैसा आदमी है, और मेरे बारे में पूछिए कि हम कैसा आदमी, सब बोलेगा आपको। मोहल्ले वाला बोलेगा, बाहर वाला क्या बोलेगा? 170 आदमी किसी के खिलाफ होकर के अगर कोई बोलता है तो उसका भी एक माने रखता है। 170 मामूली बात नहीं है, मास पिटीशन का एक माने रखता है। मोबाइल नंबर के संग है, ये नहीं कि कोई हम लोग किसी से फॉल्स नाम लिख दिया। अभी आपको लेकर के हम कुछ चलिए मार्कुस लाइन के अंदर में उसकी अपनी चची और अपना चचा का हालात देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप खुद लाइव ले लीजिए और देख लीजिएगा। जो घर में हम लोग जिस बिल्डिंग के बारे में ये सब हो रहा है, उस बिल्डिंग में अगर आप जाके देखेंगे टेनेंट किस हाल में रहता है तो आप भी मेरे साथ खड़े होंगे। जो हालत है वहाँ पे एक बार आप जरूर चल के देखिए। और इसके लिए अगर हम लोग को क्रिमिनल बोलता है तो हम सुन सकते हैं क्रिमिनल हम हैं। अगर एक आदमी गरीब आदमी घर से बेघर है, उनको अगर हमको घर दिलाना है तो उसके लिए अगर हमको क्रिमिनल बनना पड़े, वो चाहता है कि हम क्रिमिनल हैं, तो ठीक है, वो बोल के खुश हो सकता है भाई। हम इसके खिलाफ अल्लाह उसका ये लेगा, हम क्या लेंगे? हम क्या लेंगे? नहीं, कानून का रास्ता है, कानून का रास्ता। हम लोग डीसी सेंटर है, न्यू मार्केट थाना है, उस सीपी है, हम लोग सबके पास जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर सबके पास जाएंगे। ऐसे मतलब जो ये एलिगेशन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। पूरा मोहल्ला एक तरफ और वो एक एला एक तरफ, ऐसा थोड़ी कहीं। वो तो समझ में आ ही जाता है कि कौन क्या खराबी है। नहीं कि आप लोग माशाल्लाह समझदार है, आप लोग न्यूज़ लेते हैं पूरा, मतलब जो बंगाल का न्यूज़ आप कवर करते हैं, माशाल्लाह अक्लमंद है, तालीम याफ्ता है आप लोग। ये तो समझ रहे हैं कि अकेला वो है और पूरा मोहल्ला के कोई ऐसा थोड़ी है कि वो जो है सोना का सर्फ भी लेकर के बैठे हुए हैं और सबको दे रहे, ऐसे नहीं है। सच्चाई होती है। 18 आदमी का जो है दुआ है हम लोगों के साथ में होगा। अगर उनको शहनवाज भाई के आज एक सोशल मीडिया बकौल शहनवाज भाई के वो घर पे इंटरव्यू दिए कि मेरे पास हम तोला नहीं लेते हैं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे बाप प्रोफेसर है, उनका रिटायरमेंट 80,000 है। और ये एक ही इंटरव्यू में और उसी इंटरव्यू में बोल रहे कि उनका बेटी भवानीपुर में पढ़ती है, प्रैड में पढ़ती है और फ्रैंक में पढ़ती है। और फिर वो कह रहे हैं एंड ऑफ द इंटरव्यू में कि मेरा दुकान खुल जाए, मेरे पास हम नहीं है। अरे भैया आज के डेट में, आज की महंगाई के डेट में आपको इतना नॉलेज है कि प्रैड में, भवानीपुर में और फ्रैंक एंथोनी में बच्चा मिडिल क्लास के फैमिली का बच्चा नहीं पढ़ा सकता है। बकौल आप दोनों बात 10 मिनट के इंटरव्यू में आप ही कह रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, फिर कह रहे कि मेरे पास दुकान खोलने का पैसा नहीं है। तो ये बात शहनवाज भाई को बोलिए थोड़ा होश में आने। और झूठा इंसान कहीं ना कहीं कितना दिन झूठ बोलेगा, कभी ना कभी सच सामने आ रहेगा। और वो इतना बड़ा झूठा है कि हम लोग का कलाम पाक को लेके हाथ में कसम खा लेता है। और हम लोग मोमिन मुसलमान हो गए। आप लोग जो बात कह रहे हैं ना कि बार बार ये चीज़ उसके दुकान में हो रहा था, आप लोग क्यों नहीं रोके?
नहीं रोके, हम लोग के जो बड़ा है अंकल, इन लोग के वजह से लेके इन लोग मुरवत में चचा के पास पहुंच गया। हम कसम से हम ये नहीं किए, उनके पास किताब लेके पहुंच गया। तो हम एज अ मुस्लिम हमको बिलीव है कि हम इस इतने बड़े किताब का वो कसम खा रहा है हमको, अगर हम नहीं फेथ करेंगे तो फिर हम गुनहगार होंगे। वो जहन्नमी, हम तो जहन्नमी नहीं हो सकते ना। जो कदम उठाया है, जो कदम लिया है कि मकान को जो आधा बना हुआ था, 4 साल से रुका हुआ था, 18 टेनेंट मकान के बाहर रह रहे थे, बहुत परेशानी में थे, उन लोगों को मरने रहने की जगह नहीं थी। टेक्निकल वजूहात की वजह से काम रुक गया। अब उसको इन लोगों ने सब उन्होंने बेड़ा उठाया कि हम लोग इन टेनेंट को अपना मकान बना करके जगह दे देंगे। अब इसमें कोई दखल अंदाजी कहीं से अगर आए तो ये पूरी गैर मुनासिब बात है। बाशऊर आदमी है, आपको मैं इसका जवाब दूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये हम लोगों ने, इन लोगों ने सब कुछ लिख के दे दिया है। सिम कार्ड, मोबाइल की दुकान में सिम कार्ड बिकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप नहीं जानते हैं कि मोबाइल की दुकान में सिम कार्ड बिकता है, और सिम कार्ड में एक सिम कार्ड वो बिकता है जो प्रॉपर तरीके से बिकता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड लिया और उसको दिया, लेकिन दूसरे का आधार कार्ड पे तीसरे को देना, और ख़ास करके बांग्लादेशी जो लोग आते हैं उन लोगों को इसी तरह का कार्ड चाहिए। ये गैर बरसों से चल रहा है, बरसों से धंधा ये चल रहा है। ये सिम कार्ड का मामला आज नहीं आया है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। और लोग, मेरा नाम शफीकुर रहमान है, सफन भाई के नाम से सब जानते हैं। ठीक है।